नमस्कार। बाल विकास की बात हम कर रहे थे और बाल विकास की जब हम बात कर रहे थे तो मैं आपको बताने वाली थी कि जो विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है या बाल मनोविज्ञान के तहत हम जो कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अब आते हैं विकास की अवस्थाओं पर। देखो, विकास की जब अवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। इसके बाद में जो अवस्था होती है वो होती है शैशव अवस्था। ठीक है, इसके बाद जो अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था। इसके अंतर्गत हम इसके बाद जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। इन चार अवस्थाओं का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इन चार अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब यदि हम टाइम देखते हैं, समय देखते हैं, तो गर्भावस्था का जो समय होता है वो यदि दिन की माने तो 280 दिन। इसको गर्भावस्था को शैशव जो प्रसव पूर्व की अवस्था में इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका जो समय होता है वो होता है 280 दिन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 9 माह। ठीक है, 9 माह या 280 दिन का समय होता है प्रसव पूर्व अवस्था, इसको बोला जाता है गर्भावस्था का। अब आती है बात शैशवावस्था की। शैशवावस्था का जो समय होता है वो होता है जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था का समय होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष। कितना? 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था का जो समय होता है वो होता है 13 से 18 वर्ष। ठीक है, तो यदि हम अवस्थाओं की बात करें तो विकास को, बाल विकास को जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 अवस्थाओं के रूप में हम अध्ययन करते हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, अब जिस अवस्था की हम आज बात करेंगे वो अवस्था है गर्भावस्था। बाल विकास के तहत सबसे पहले जिस अवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है उसका समय यदि देखें तो देखो, गर्भावस्था जो होता है यानी कि जब बच्चा जितने दिन माँ के गर्भ में रहता है ना, या हम इसको प्रसव पूर्व की अवस्था भी हम इसको बोलते हैं। तो गर्भावस्था के बारे में जानने से पहले मैं ये बता दूं कि गर्भावस्था का जो समय होता है, ठीक है, सबसे पहले बताते हैं उस समय। गर्भावस्था का जो समय होता है वो कितना होता है? 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 40 सप्ताह या 9 महीने। ठीक है, 280 दिन, 40 सप्ताह और 9 महीने। ठीक है, 280 दिन यदि दिन का पूछे तो 280 दिन गर्भावस्था का समय, सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह और महीने पे पीछे पूछे तो
भागों में बांटा है। पहला क्या है? बिंबावस्था, इसको हम बीजावस्था भी बोलते हैं। बिंबावस्था या बीजावस्था इसको बोलते हैं। ये इसके बाद में जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है पिंडावस्था, या हम इसको भ्रूणावस्था भी बोलते हैं। पिंडावस्था या भ्रूणावस्था। तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था। तीन भागों में बांट करके हम गर्भावस्था का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम बिंबावस्था पर। तो देखो, यदि हम बिंबावस्था की बात करें या बीजावस्था की बात करें हम, तो स्टार्टिंग के शुरू के 2 सप्ताह, कितने? शुरू के 2 सप्ताह, 2 सप्ताह या हम ये कह सकते हैं 14 दिन। 2 सप्ताह, शुरू के 2 सप्ताह या 14 दिन, ये जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बिंबावस्था, ठीक है? या कौन सी होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? बीजावस्था भी हम इसको बोलते हैं। देखो, इस अवस्था में जब बालक गर्भ में प्रवेश करता है, शुरू में जब बालक गर्भ में प्रवेश करता है, उसके 14 दिन तक जो बालक है वो एक आलपिन की भांति, किसकी भांति? एक आलपिन की भांति गर्भ में घूमता रहता है, इधर उधर गर्भ में घूमता रहता है। लेकिन 2 सप्ताह तक कहीं भी जब वो गर्भ में घूमता रहता है तो वो गर्भ में एक जो गर्भ नलिका है उसके चिपक जाता है, ठीक है? ये कितने दिन तक होता है? 14 दिन तक, यानी कि 2 सप्ताह तक। तो 2 सप्ताह तक जो बालक है वो ऐसे ही घूमता रहता है, यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बिंबावस्था भी बोलते हैं। ये सिर्फ घूमता रहता है। जो माँ के गर्भ में जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें वो घूमता रहता है, और फिर माँ का जो गर्भ होता है आलपिन की भांति होता है ये, और फिर माँ के जो गर्भ होता है उसमें वो जो है कहीं चिपक जाता है, एक जगह वो क्या कर जाता है? चिपक जाता है, और वहीं से ही शुरू होता है उसकी विकास की प्रक्रिया, ठीक है? तो ये जो अवस्था होती है, यदि हम गर्भावस्था की बात करें, यदि हम बीजावस्था की बात करें या बिंबावस्था की बात करें, तो ये जो अवस्था होती है वो 2 सप्ताह की अवस्था होती है। यदि दिनों की बात करें तो 14 दिन की अवस्था होती है। आलपिन की भांति ये जो इसका आकार होता है एक आलपिन की तरह होता है, ठीक है? और ये इस तरह से जो माँ के गर्भ में जो तरल पदार्थ होता है उसमें ये क्या करता रहता है? घूमता रहता है। फिर निश्चित एक जगह माँ के गर्भ में ये चिपक जाता है, ठीक है? तो जब ये माँ के गर्भ में चिपक जाता है तब वहां से जो है दूसरी अवस्था शुरू होती है 2 सप्ताह के बाद, और वो होती है कौन सी अवस्था? डिंबावस्था। कौन सी अवस्था? डिंबावस्था उसको बोला जाता है। उसको हम डिंबावस्था भी बोल सकते हैं, और उसको हम भ्रूणावस्था भी हम बोल सकते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? डिंबावस्था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम भ्रूणावस्था भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो, डिंबावस्था या भ्रूणावस्था का जो समय होता है वो यदि हम बात करें तो समय जो होता है वो
ये भी कह सकते हैं 60 दिन तक का, और यानी 14 दिन से, यानी कि 14 दिन से, ये 14 दिन से 2 महीने, या फिर हम ये कह सकते हैं 60 दिन। ठीक है, 14 दिन से 60 दिन के बीच, या फिर हम 2 सप्ताह से 2 महीने के जो बीच की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिंबावस्था या भ्रूणावस्था, इसको हम बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो आकार लेना शुरू कर देता है, बच्चा आकार लेना शुरू कर देता है। बच्चे के सबसे पहले सिर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में धड़ का विकास होता है, उसके बाद में पैरों का विकास होता है। बच्चे की आंख बनना शुरू हो जाती है, बच्चे की त्वचा बनना शुरू हो जाती है, बच्चे का जो हृदय है वो जब 1 महीने का होता है या 3 सप्ताह का जब होता है तब कहते हैं कि बच्चे का जो ये सब आंख और त्वचा बनना शुरू हो जाता है और मस्तिष्क बनना शुरू हो जाता है। और यदि हम हृदय की बात करें तो जब बच्चे का 1 महीने का जब बच्चा होता है गर्भ में, ठीक है, तो बच्चे का जो दिल है वो धड़कना, या हृदय है वो धड़कना शुरू कर देता है। 1 महीने का जब बच्चा होता है तो उसका जो दिल है वो धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या गर्भावस्था, जो ये गर्भावस्था है या डिंबावस्था है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। गर्भावस्था या डिंबावस्था की डिंबावस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है, तो देखो 2 महीने तक की अवस्था होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं 14 से 60 दिन, 14 से 60 दिन की अवस्था होती है। इसमें यदि हम देखें 3 सप्ताह पर, जब बच्चा 3 सप्ताह का होता है तब क्या बच्चे की आंख, त्वचा, ठीक है, और मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसका 3 सप्ताह का जब बच्चा होता है उस समय बच्चे की आंख, त्वचा और मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। और 4 सप्ताह का जब बच्चा होता है, जब बच्चा 4 सप्ताह का होता है तो उस वक्त बच्चे का जो हृदय है वो क्या करना, धड़कना शुरू कर देता है। बच्चे का हृदय 4 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 1 मंथ। ठीक है, जब बच्चा 1 मंथ का होता है तो बच्चे का हृदय जो है वो धड़कना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं कि जब 7 सप्ताह का बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। 7 सप्ताह के बच्चे में क्या शुरू हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है, यानी कि उसका विकास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब 3 सप्ताह के बच्चे की जो आंख, त्वचा और मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद 4 सप्ताह का बच्चा यदि हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है बच्चे की, ठीक है, और 7 सप्ताह का जो बच्चा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, हलचल शुरू हो जाती है। इस अवस्था के अंदर हड्डियों की संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है कितनी, हड्डियों की संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है 360। ये कहा बताया गया है कि इस अवस्था के अंदर हड्डियों की जो संख्या होती है वो 306 होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है 2 महीने, यानी कि डिंबावस्था में, हम भ्रूणावस्था की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, या 2 महीने तक का जो बच्चा होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 306, क्योंकि उस वक्त बहुत ही हड्डियां जो बाद में जाकर के वो एक दूसरे से चिपकने लगती है ना,
और वो आकार लेने लगती हैं, तो बाद में धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, हड्डियों की संख्या कम होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इसलिए बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए यहाँ पर जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी मानी गई है इस अवस्था में, 306 कि 306 के लगभग इसमें हड्डियों की संख्या होती है। और वजन जो होता है, ये कहा जाता है कि वजन जो है 2 kg के समथिंग इसमें हो जाता है। इस अवस्था में बालक का जो वजन होता है, वो गर्भ में जो शिशु का जो वजन होता है वो 2 kg के समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो डिंबावस्था की यदि हम बात करें तो डिंबावस्था में 3 सप्ताह का जब बालक होता है तो 3 सप्ताह के बालक का आंख, त्वचा, मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है। 4 सप्ताह का जो बालक होता है उसमें बच्चे की हृदय की धड़कन जो है वो शुरू हो जाती है, धड़कना शुरू कर देता है। 7 सप्ताह का बच्चा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ी क्रिया हलचल करना शुरू कर देता है, हलचल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में इस हड्डियों की संख्या जो मानी जाती है वो 306 मानी जाती है। और इस अवस्था के अंदर जो शिशु का जो वजन होता है वो 2 kg के समथिंग होता है। ये क्या थी, डिंबावस्था, या हम इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था। अब लास्ट में आता है, वो आता है कौन सी अवस्था, गर्भावस्था। ठीक है, तो गर्भावस्था में लास्ट में कौन सी अवस्था आती है, गर्भावस्था। और गर्भावस्था जो चलती है, गर्भावस्था बोलते हैं 2 महीने से 9 महीने तक, 2 से 9 महीने की अवस्था, या हम ये कह सकते हैं कि 60 दिन से 280 दिन के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम गर्भावस्था कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था। गर्भावस्था जब यदि 3 महीने की यदि हम बात करें, 2 महीने तक हमारी बात हो गई थी। ठीक है, यदि आप बात करते हैं 3 महीने, जब बालक 3 महीने का होता है तो उस समय बालक का त्वचा, आंख, मस्तिष्क, इन सबका, हृदय का सबका निर्माण हो चुका होता है। 3 महीने का जो बच्चा होता है उसमें 3 महीने के बच्चे के त्वचा का, ठीक है, आंख, मस्तिष्क, हृदय, इन सभी का जो है वो पूरी तरह से बच्चे का, पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बच्चे के शरीर के जो अंग हैं वो विकसित हो चुके होते हैं। कौन सी अवस्था में, कितने महीने में, जब बच्चा गर्भ के अंदर 3 महीने का जब बच्चा होता है उस वक्त बच्चे के शरीर के सभी अंग जो है वो बन चुके होते हैं। और जो सबसे अधिक, यदि हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का विकास सबसे पहले होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो भार होता है वो भी किस पे होता है, मस्तिष्क का होता है। सबसे अधिक भार भी किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। 7 महीने का जो बच्चा होता है, 7 महीने के बच्चे को बहुत ज्यादा एक्टिव माना जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 महीने तक का जो बच्चा होता है, 5 महीने तक का जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि 5 महीने तक कहते हैं ना कि गर्भ के अंदर बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए जब तक बच्चा 5 महीने का नहीं हो जाता है। और जो भी माँ बाप जो भी सोचते हैं, या जो माँ बाप जो भी खाते माँ जो भी खाती है या जो वो सोचते हैं, उन सब का असर जो होता है वो गर्भ के अंदर बच्चे पर भी होने लगता है। कहते हैं ना कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, है ना।
जब बच्चा गर्भ में रहता है तो घर का जो एनवायरनमेंट है, घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। मोस्टली हमारे यहाँ देखा जाए तो बोला जाता है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो रामायण पढ़ो, है ना, इससे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार होंगे, बच्चा अच्छा संस्कारी बच्चा पैदा होगा। तो ये बात सही है कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त माँ जो भी माँ जो भी खाती है ना, जो भी वो हम ये कह सकते हैं जो भी आहार वो लेती है उसका असर बच्चे पर होता है, बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। माँ जो सोचती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। तो जब भी बच्चा जब गर्भ में होता है तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, है ना, अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो भी हेल्दी हो, ठीक है, बच्चा स्वस्थ हो और बच्चे के अंदर जो विचार हो वो अच्छे बच्चे के अंदर अच्छे विचार बच्चे के अंदर आए, ठीक है। अब 3 महीने के बच्चे के अंदर शरीर के सभी अंगों का 3 महीने का जो बच्चा होता है, 3 महीने का जो शिशु होता है गर्भ के अंदर, शिशु, उसमें शरीर के अंग बन चुके होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से शरीर के जो अंग हैं वो पूरी तरह से बन चुके होते हैं। 5 महीने का जो शिशु होता है, 5 महीने के शिशु के जो सिर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं। सिर में क्या? सिर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं। जब शिशु 7 महीने का होता है, कहते ना कि 7 महीने का जो शिशु होता है, 7 महीने के जो शिशु को बहुत ज्यादा एक्टिव माना जाता है कि बहुत ज्यादा 7 महीने का जो शिशु होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कहते हैं कि हाथ पैरों को चलाना या बहुत ज्यादा एक्टिव जो होता है वो 7 महीने का शिशु होता है। लेकिन 8 महीने का जो शिशु होता है, कई बार जो बच्चे हैं वो 7 महीने के होते हैं तो 7 महीने में भी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है जब 8 महीने का जब बच्चा होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 8 महीने का जो बच्चा होता है ना वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। इसीलिए यदि 8 महीने का बच्चा यदि जन्म ले भी लेता है, ठीक है, किसी रीजन से यदि वो जन्म ले भी लेता है तो उसको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि 8 महीने का जो शिशु होता है वो निष्क्रिय होता है। और जब 9 महीने का हो जाता है बच्चा तो 9 महीने पर बच्चा जो है आराम से क्या ये जो 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की अवस्था होती है कि जब बच्चा गर्भ से मतलब जन्म लेने की जो अवस्था होती है वो होती है 9 महीने की, जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा पूरी तरह से तैयार होता है, परिपक्व हो जाता है जन्म लेने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गर्भावस्था आपके समझ में आ गई होगी। अगर हम गर्भावस्था की बात करें तो सबसे मेन चीज यही है कि गर्भावस्था को जो समय है वो 280 दिन है, यदि सप्ताह में पूछा जाए तो 240 दिन है, और यदि ये पूछा जाए कि जो गर्भावस्था है उसको यदि महीनों में पूछा जाए तो 9 महीने है। ठीक है, अगर हम गर्भावस्था का अध्ययन करते हैं तो 3 भागों में हम इसका अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, बिंबावस्था, डिंबावस्था, ठीक है, और गर्भावस्था। बिंबावस्था जब जो है इसको हम बीजावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, जब बीज का निर्माण होता है, बीज बनता है और वो स्टार्टिंग में 2 सप्ताह तक की ये जो समय होता है वो 2 सप्ताह तक का समय होता है। इस
शिशु है, ठीक है, वो माँ के गर्भ में इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन जब 2 सप्ताह और कहीं माँ के गर्भ में जो है गर्भाशय में चिपक जाता है, जब वो चिपक जाता है उसके बाद में उसका वहीं से विकास होना शुरू होता है। 2 सप्ताह के बाद की जो अवस्था होती है, देखो जब बच्चा प्रत्यावर्तन की अवस्था भी बोलते हैं, जब वो शिशु चिपक जाता है ना, और चिपकने के बाद में जब विकास होना शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है कौन सी, उसका डिंबावस्था, ठीक है, डिंबावस्था, या हम उसको जो है भ्रूणावस्था भी बोलते हैं, जिसको हम 14 से 60 दिन की जिसका समय 14 से 60 दिन का होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका समय जो होता है वो 14 से या 2 सप्ताह से और 2 महीने तक का समय होता है। इस दौरान इसकी सबसे मेन चीज यही है कि इस दौरान शरीर के अंग जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब सबसे पहले शुरुआत मस्तिष्क से होती है, उसके बाद में धड़ बनता है, उसके बाद में पैर बनते हैं, ठीक है। और इस अवस्था के अंदर जो बच्चा है उसका जो भार होता है वो हड्डियों की संख्या होती है वो 306 के समथिंग होती है, और बच्चे का जो भार होता है वो 2 kg के समथिंग इस अवस्था के अंदर बच्चे का भार होता है, ठीक है। इसके बाद में आती है कौन सी अवस्था, गर्भावस्था, यानी कि 2 महीने से लेकर के और 9 महीने तक की जो अवस्था होती है उसको हम गर्भावस्था हम कहते हैं। इसके अंदर किस तरह से बच्चा 3 महीने का जो बच्चा है, 3 महीने का बच्चा पूरी तरह से बच्चे के जो अंग है वो विकसित हो चुके होते हैं, ठीक है। और 7 महीने का जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा जो एक्टिव होता है, आपने देखो बहुत ज्यादा, कई बार 7 महीने का बच्चा जो है वो जन्म भी ले लेता है, और 8 महीने का जो बच्चा होता है उसको निष्क्रिय माना जाता है। इसीलिए 8 महीने का जब बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कोई नुकसान बच्चे को ना हो। 9 महीने का बच्चा जो है उसमें बच्चे का ये कौन सा समय होता है, बच्चे के जन्म का समय होता है। पूरी तरह से यदि हम कहें तो माँ की सोच का असर, माँ के खान पान का असर जो है वो बच्चे पर पूरी तरह से पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गर्भावस्था आपके समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।